गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के सामने क्लास 11 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें जो आपके बेसिक चीज़ें हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आप लोग 9th से ही केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है उसकी स्टडी करेंगे, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उस कंपाउंड में क्या चेंजेस होता है उसको स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। We study the composition of compound, properties of compound and changes in these substances. So chemistry is the branch of science. We study about composition of compounds, properties and changes in these substances. Okay. एग्जाम्पल करो तो फॉर एग्जाम्पल CaCl3, it is also known as calcium carbonate. This calcium carbonate is made up of 3 type of atoms: calcium, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इस कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये किन किन एटम से मिलकर बना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम से मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसका कंपोजिशन कितने होगा? 3 होगा। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसा होती है? कैल्शियम कार्बोनेट हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट में क्या चेंजेस हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड होगा। जब आप इसको हीट करेंगे, एनर्जी देंगे हीट के फॉर्म में, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो इन सब चीजों की स्टडी हम किसमें करेंगे? केमिस्ट्री में करेंगे। एक था केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेज हैं, क्लास 11-12 में आपको 3 ब्रांचेज पढ़ने हैं। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है फॉलोइंग ब्रांचेज: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आप 11th 12th में पढ़ेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री आगे की क्लासों में पढ़ते हैं। ये था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसका केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। हम दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें का यूज करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे पॉलीथीन हो, ये सब केमिस्ट्री की ही देन है। तो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में पहला तो हम आपको बताएंगे, केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स लाइक एज ए मेडिसिन इन मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन में डिफरेंट टाइप के मेडिसिन है, जैसे एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हाई टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, जब फीवर बहुत ज़्यादा हो तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के यूज में होती है, मतलब टेम्परेचर को कम करने के में काम आती है। तो एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन व्हिच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। जब आपको कुछ हाई फीवर हो जाए तो हाई फीवर में जो टेम्परेचर को कम करने में जो मेडिसिन यूज होती है उसे एंटीबायोटिक्स। इसमें एग्जांपल्स हैं पैरासीटामोल ना, एस्टिक सैलिसिलेट, जिसको आप एस्पिरिन भी बोलते हैं। ये सभी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज होती है। दूसरा मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स के बाद एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो पेन को कम करते हैं, पेन को कम करते हैं। Those medicine which relieves the pain, which reduce the pain are known as analgesic. Analgesic, for examples, Brufen, Analgin, Novalgin, ये सभी एनाल्जेसिक के रूप में यूज होते हैं। कुछ और मेडिसिन है, एक था इन मेडिसिन फील्ड। नेक्स्ट है
इन एग्रीकल्चर में बहुत तरह के फर्टिलाइजर हैं। NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, DAP है। ये सभी फर्टिलाइजर जो है ये केमिस्ट्री की देन है। ये क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इनके माध्यम से या इनको जब हम फील्ड में सभी को ऐड करते हैं तो इनके माध्यम से हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। अदर फील्ड है इन डेली लाइफ में है। डेली लाइफ में बहुत से यूजेज हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, ये सभी केमिस्ट्री का ही देन है। इन वार फील्ड, वार के फील्ड में जो डिफरेंट टाइप के बम्स हैं, एटम बम्स है, हाइड्रोजन बम है, ये सभी केमिस्ट्री के द्वारा ही इनका आसानी से बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू।